मालेगांव बम धमाके मामले में आज 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है और हमारे साथ इस वक्त विक्टिम के लॉयर हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो इस फैसले को देखते हैं और इस फैसले के बाद आगे का क्या कदम हुआ। सबसे पहले नदीम जी ये बताइए कि आप किसके लॉयर थे और आज कोर्ट में फैसला सुनाते हो, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मैं 2008 में मालेगांव में भिक्खू चौक बम ब्लास्ट हुआ था 29 सितंबर को। वहाँ एक अजहर सैयद नाम का लड़का था, 19 साल का, उसका डेथ हो गया। उसके फादर थे निसार सैयद। उन्होंने विक्टिम की तरफ से माननीय न्यायालय में कहा था कि मुझे भी इस मामले में बोलने का हक दिया जाए। तो कोर्ट ने अलाउ किया था। उनकी तरफ से हम इंटरवेन करते थे हर पूरी तारीख पे। सब लोगों का ज़मानत भी उसमें भी अपोज किया, डिस्चार्ज भी अपोज किया और हमने रिटर्न आर्गूमेंट भी डाला था यहाँ पर फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद में। तो आज का जो फैसला आया है उससे तो हम मुतमईन नहीं है और कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक्विट कर दिया सारे लोगों को। तो इसमें विक्टिम तो नाराज़ है, उनको भी थोड़ा नाराज़गी है और सेटिस्फाइड भी नहीं है। वो देखेंगे जजमेंट पढ़ने बाद क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट जाना है या और क्या डिसीजन लेना है। कोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स रखे, क्या क्या पॉइंट्स के बेसिस पर कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बरी किया? कोर्ट ने मेजर 4-5 पॉइंट डिस्कस किए। यूएपीए सैंक्शन इलीगल था और जो आरडीएस का सोर्स था वो प्रूव नहीं हो पाया और जो अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड आए थे वो कहाँ की यूटिलाइज हुए वो प्रूव नहीं हो पाया और जो हॉस्टाइल विटनेस हुए उनकी बुनियाद पे ऐसे मेजर पॉइंट पे कोर्ट ने एक्विट किया सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए। साध्वी प्रज्ञा सिंह को अरेस्ट किया गया था एक के स्कूटर के ऊपर, तो उस स्कूटर को लेकर क्या कहा? कोर्ट ने कहा है वो स्कूटर पे तो बम ब्लास्ट हुआ था पर वो इसके पोजीशन में थी, वो प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि विटनेस ऐसा गवाही दे नहीं पाए। जो चेसिस का भी बात आ रही है कि चेसिस चेसिस नंबर नंबर था वो सब बेनिफिट डाउट बोला कोर्ट ने कि चेसिस नंबर रजिस्टोर नहीं हुआ, अगर सीरियल नंबर था वो क्लियर कट स्टैब्लिश नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि किसी को बम ब्लास्ट जैसे केस में, सीरियस केस में यूएपी अंडर सेक्शन 18 में सजा देने के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए, वो कोर्ट के सामने आ नहीं पाया। तो 17 साल बाद ऑर्डर आया हुआ है, एजेंसीज ने इस पर काम किया है, तो क्या लगता है कि एजेंसीज कहाँ पर फेल हो गई? वो तो अब आप एजेंसी से पूछेंगे तो पता चलेगा। विटनेस हॉस्टाइल हो गया 39, उनकी कस्टडी में केस था। मालेगांव का कोई विटनेस हॉस्टाइल नहीं हुआ, पुलिस वाला कोई विटनेस हॉस्टाइल नहीं हुआ। कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस से विटनेस हॉस्टाइल हुए, पूना के हुए, मध्य प्रदेश क्यों हुए, क्या हालात में हुए, वो तो इन्वेस्टिगेशन एनआईए को करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे, क्यों, किसके प्रेशर में हुए, क्या पॉलिटिकल प्रेशर था या किसका प्रेशर था, क्यों विटनेस हॉस्टाइल हुए। और जो बाकी के जो फरार आरोपी हैं उनको लेकर अब कोर्ट ने क्या उन्होंने कहा कि फरार जो आरोपी है उनके खिलाफ में तहकीकात करो, अगर अरेस्ट होते हैं तो फ्रेश चार्जशीट फाइल करो और केस चलाओ। एक हिंदू आतंकवाद का भी जिक्र हुआ था उस वक्त, तो कोर्ट में इसको लेकर कुछ नहीं, बहस कोर्ट ने, जज साहब ने खुद डाइस से कहा कि भाई दहशत गर्दी है, कोई मजहब नहीं होता और कोर्ट के रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई सैफरन टेरर था, हिंदू टेरर था, ये तो मीडिया में पॉलिटिकल लोगों का चलाया हुआ है। कोर्ट में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है और कोर्ट ने खुद भी आज कहा कि दहशत गर्दी का कोई मजहब होता नहीं। अभी इस ऑर्डर के बाद आप लोगों का अगला कदम? पढ़ेंगे ऑर्डर को और हमारे पास इंडिपेंडेंट राइट है अपील करने का, अपील कर सकते हैं हम। सर, आप विक्टिम के फैमिली से हैं, क्या इस फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? इस फैसले से दिल तो दुखी हुआ, बहुत दिल दुख हुआ है क्योंकि वहाँ मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, पूरी दुनिया जानती है। 2008 29 सितंबर को उसमें 6 लोग शहीद हुए और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए। शहीद लोगों को जो है गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए मुआवजा दिया, ज़ख्मियों जो ग्रीवियस इंजरी थे उनको 50,000 दिया, जो सिंपल इंजरी थे उनको 5,000 रुपये दिया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये पता है कि यहाँ ब्लास्ट हुआ था। इसमें 10 नंबर का एक्यूज जो है वो कहते हैं कि बम ब्लास्ट हुआ ही नहीं है। जब बम ब्लास्ट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने इन्हें मुआवजा किस तरह से दिया? तो अभी जो जिन लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित और जो बाकी आरोपी थे, वो तो छूट गए, तो इस पर क्या कहेंगे? कोर्ट ने जो एविडेंस देखा है उसे कहीं ना कहीं कुछ लगा है कि यूएपीए लगा है, इसमें उन्हें कुछ डाउट दिखा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट पर जो है उन्हें रिहा किया गया। आपका कौन यहाँ इसमें ये था? रिलेटिव थे मेरे। अच्छा, क्या नाम था उनका? सैयद अजहर साहब थे। अच्छा, उनकी तरफ से आप लोग कोर्ट में भी पेश जी हुए थे। जी जी। तो अभी आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला हमारे एडवोकेट साहब जो है जजमेंट जजमेंट कापी निकाल के उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो है हम आगे हाई कोर्ट की तैयारी करेंगे। आपको नहीं लगता Independent कि इस आज़ादी मामले में जो सरकारी पक्ष है, क्या उसने सही से दलील नहीं दी या पूरी इन्वेस्टिगेशन ही सवालों के घेरे में रही थी? उन्होंने जो भी उनके मतलब उनके लॉ में जो उनके प्रोटोकॉल्स उन्होंने जो भी पेश किया है वो पेश किया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने डाउट ऑफ बेनिफिट दिया है। नहीं, लेकिन अगर 17 साल बाद कोई फैसला आ रहा है, एजेंसीज इतने सालों तक काम करती हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि एजेंसीज जो है वो खामियां कर रही थी, वो गलतियां कर रही थी और उसी की वजह से आज इसका नतीजा है कि सभी आरोपी एक्विट हो गए?
वो तो एजेंसी बता सकती है, वो हम नहीं नहीं, बता सकते। आप विक्टिम के लॉयर हैं, आप विक्टिम के परिवार वाले हैं, तो आपको जिस तरह से 17 साल बाद इस पर फैसला आया, जी, तो आपको ये नहीं लगता कि एजेंसीज कर क्या रही थी? एजेंसी ने किया और वो जो भी हुआ है वही बताएगी आपको, हम तो नहीं बता सकते उसका। तो ये थे हमारे साथ मामले में जो विक्टिम थे, उनके लॉयर्स, उनके परिवार वाले, जो ये कह रहे थे कि वो इस मामले को लेकर अगली कोर्ट में ज़रूर अपील करेंगे।